Hi friends, welcome back to my channel. In this video, we are going to be starting with a new chapter of class 3 social studies that is environmental pollution. अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू कि अगर आपको इस चैप्टर के नोट चाहिए या फिर आपको बुक का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मेरे फेसबुक पेज से मिल जाएगा। ये मेरे फेसबुक पेज की आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड आप चाहें तो मुझे मेरे फेसबुक पेज पे एज वेल एज ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हैं विद द यूजर नेम्स गिवन ऑन द स्क्रीन। तो सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर का नाम को देखें तो चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब एनवायरमेंट से मेरा मतलब क्या है, व्हाट डू आई मीन बाय दिस वर्ड। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एनवायरमेंट की डेफिनेशन फर्स्ट पॉइंट में। प्लेसेस, पीपल, things and nature that surround any living organism are called environment. Places, people, things और nature जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, हम ह्यूमंस हो, तो उन सबको सराउंड करती है, उसके आसपास जो होती है उसे हम एनवायरमेंट कहते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट होता है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। किसका? एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट का और दूसरा ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट का। It is our basic life support system because it provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat and the land where we live. जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है। क्यों होता है? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो क्यों होता है, या रीजनिंग में इट माइट कम कि व्हाई इट इज द बेसिक लाइफ सिस्टम, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ। क्योंकि ये हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट इसलिए होता है क्योंकि ये हमें वो एयर प्रोवाइड करता है जो कि हमें ब्रीथ करने के लिए, यानी सांस लेने के लिए जो हमें हवा चाहिए वो प्रोवाइड करता है। फिर जो हमें वाटर चाहिए रहता है पीने के लिए वो प्रोवाइड करता है, और जो फूड हमें चाहिए रहता है खाने के लिए, जो फूड चाहिए रहता है वो भी हमें यही प्रोवाइड करता है। एंड जो लैंड जिस पे हम लोग रहते हैं, द लैंड ऑन विच वी लिव, ये भी हमें कौन प्रोवाइड करता है? एनवायरमेंट। और इसी वजह से ये हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहलाता है। नाउ अब इस चैप्टर का सेकंड पार्ट का क्या मतलब है? एक तो नाम हो गया एनवायरमेंट, इसका हमने भी बात कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने रखी है आपकी पॉल्यूशन की डेफिनेशन, सो लेट्स स्टडी इट। Pollution is the sum total of undesirable changes in the natural environment. जो pollution होता है वो sum total होता है अनडिजायरेबल चेंजेस का। ऐसे चेंजेस, अनडिजायरेबल मीन्स ऐसे चेंजेस जो हम नहीं चाहते हैं बट वो हो जाते हैं। ठीक है, कुछ चीजें होती है जो हमारी विशेष होती हैं, बट जो हमारी विशेष नहीं होती और फिर भी हो जाता है तो वो चीज अनडिजायरेबल होती है। तो पॉल्यूशन वो सम टोटल होता है ऐसी अनडिजायरेबल चेंजेस का, ऐसे चेंजेस जो हम नहीं चाहते हैं बट वो हो जाते हैं हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में, तो उसको हम कहते हैं पॉल्यूशन। इट इज ऑफन अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज बट कैन अकर नेचुरली टू। अब जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है ये जो मोस्टली होता है ये ह्यूमन एक्टिविटीज का रिजल्ट होता है। किसका रिजल्ट होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज। ये मोस्टली हम ह्यूमंस के द्वारा करा जाता है पॉल्यूशन, बट कुछ केसेस में ये नेचुरली यानी नेचर के द्वारा भी हो सकता है। A dust storm or a forest fire is an example of natural causes of pollution. अगर हम बात करें dust storm की या फिर forest fire, जैसे अगर आग लग गई है फॉरेस्ट में या फिर डस्ट स्टॉर्म है, तो ये किसकी एग्जांपल्स? ये नेचुरल कॉजेज हैं पॉल्यूशन में। एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन होता है उसके नेचुरल कॉज कौन से हैं बुक में? एक डस्ट स्टॉर्म और एक हमारा फॉरेस्ट फायर। सेकंड आता है, अब हम देखेंगे मैन मेड पॉल्यूशन या फिर ह्यूमन मेड पॉल्यूशन। तो ये क्या होता है? स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड पॉल्यूशन। जो स्मोक व्हीकल से निकलती है और फैक्ट्री से, स्मोक मीन्स जो धुआं निकलता है व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वगैरह से, ये किसके एग्जाम्पल? ये एग्जाम्पल होते हैं मैन मेड पॉल्यूशन या फिर ह्यूमन मेड पॉल्यूशन के। नाउ टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन एक टाइप का नहीं होता, बहुत सारे टाइप होते हैं। हमारी बुक में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं 4 टाइप्स ऑफ
pollution. कौन कौन से है वो 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन यानी हवा में जो पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन जो पानी में पोल्यूशन है, सॉइल और यहाँ पे स्लैश लगा है मींस सॉइल या फिर लैंड पोल्यूशन. इसके दो नाम है, एक सॉइल पोल्यूशन एक लैंड पोल्यूशन. एंड फिर हम पढ़ेंगे लास्टली अबाउट द नॉइज पोल्यूशन. सो लेट्स स्टार्ट विद एयर पोल्यूशन. अब हर एक पोल्यूशन के बारे में आप लोग नोटिस करना, हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो उसका कॉज कि वो किस वजह से होता है और इफेक्ट, अगर वो हो जाता है तो हमें उससे इफेक्ट क्या होता. नाउ एयर पोल्यूशन के कॉजेस क्या क्या हैं? डस्ट स्टॉर्म्स, वाइल्ड फायर्स, वोल्केनिक इरप्शंस लाइक एश, स्मोक एक्सेट्रा. सबसे पहले डस्ट स्टॉर्म्स. ठीक है, डस्ट स्टॉर्म अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था नेचुरल कॉज ऑफ पॉल्यूशन में, तो ये हो गया डस्ट स्टॉर्म्स. अब जो वाइल्ड फायर्स होती हैं, वाइल्ड फायर्स में हम एक तरीके से कह सकते हैं जो फॉरेस्ट फायर्स होती हैं, यानी जो फॉरेस्ट में जंगलों में आग लग जाती है. एंड थर्डली वी हैव वोल्केनिक इरप्शंस. वोल्केनिक इरप्शंस से हमारा मतलब है जब वोल्केनो फूटता है, जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो उसमें से ऐश और स्मोक निकलती है, ऐश निकलती है और स्मोक निकलता है. स्मोक मींस धुआं. तो जो ये सब चीजें होती हैं, ये हो गया हमारा एयर पोल्यूशन का एक कॉज. सेकेंड कॉज क्या होता है? स्मोक एमिटेड बाय मोटर व्हीकल्स. मोटर व्हीकल्स जब चलते हैं तो उनसे स्मोक निकलती है, उनसे धुआं निकलता है. और जो फैक्ट्रीज होती हैं वो उनसे भी धुआं निकलता है. एंड फैक्ट्रीज क्या करती है, जो सॉलिड वेस्ट होता है, जो उनका वेस्ट होता है, गार्बेज, कूड़ा, तो वो उन्हें बर्न करती है यानी जलाती है आग में. इस वजह से भी धुआं निकलता है. तो ये बेसिकली आप जान लो स्मोक जो होती है अलग अलग तरीके से, डस्ट स्टॉर्म, वाइल्ड फायर, वोल्केनिक इरप्शन, फैक्ट्रीज और मोटर व्हीकल्स, इन सब का वजह से क्या होता है? एयर पोल्यूशन. एक बात याद रखना, स्मोक जो ये वर्ड है ये मेन कॉज है इसका. ठीक है, और स्मोक का क्या मतलब है? धुआं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट्स. इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. अब अगर हो गया है हमारे एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन, सो उससे हमें नुकसान क्या क्या होंगे? इफेक्ट्स: ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, wheezing, coughing, throat inflammation, chest pain, congestion, eye inflammation. अब ब्रीदिंग डिफिकल्टीज का मतलब है सांस लेने में हमें प्रॉब्लम होगी, हम ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे. चलो ये फर्स्ट हो गया. आई होप आप लोगों को ये सिंपल था, ये समझ में आ गया होगा. नाउ wheezing. wheezing का क्या मतलब होता है? ब्रीदिंग विद, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे लगा रखा है इसका मीनिंग, ब्रीदिंग विद अ whistling और rattling sound in the chest. आप सांस ले रहे हो पर जो आपका चेस्ट है उसमें एक whistling या फिर rattling साउंड आ रहा है, और इसको हम हिंदी में हम कहते हैं घरघराहट. ठीक है, ये हो गया wheezing. नाउ कफिंग, पता है आपको, खांसी. थ्रोट इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन मीन्स स्वेलिंग, यानी थ्रोट में आपके जो गला होता है, थ्रोट मीन्स गले का अंदर का जो पार्ट होता है, बाहर वाला नेक होता है, अंदर वाला पार्ट थ्रोट होता है. तो जो थ्रोट इन्फ्लेमेशन होता है मीन्स अंदर वाले में स्वेलिंग हो. चेस्ट पेन, आपके चेस्ट में पेन हो सकता है. कंजेशन क्या होता है? इट्स अ न्यू वर्ड. कंजेशन मीन्स ब्लॉकेज. तो जहां भी कंजेशन हुआ है मीन्स उस पार्ट में आपके ब्लॉकेज हुआ है. एंड वी हैव आई इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन मैंने बता दिया आपको, स्वेलिंग. तो आपकी आईज में स्वेलिंग हो सकती है, थ्रोट में स्वेलिंग हो सकती है. ब्रीदिंग डिफिकल्टीज मीन्स आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. वीजिंग हो सकती है, आपको खांसी आएगी. और कंजेशन मीन्स ब्लॉकेज हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है. तो ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ इफेक्ट. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया जो हमें इफेक्ट में पढ़ना था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट दैट सेज ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, स्मोक एंड हेज. अच्छा, अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? Global warming is a gradual increase in the Earth's temperature, generally due to the greenhouse effect caused by increased levels of carbon dioxide, CFCs and other pollutants. अब जो ये ग्लोबल वार्मिंग होती है ये ग्रेजुअल इंक्रीज होती है, यानी धीमे धीमे करके जो इंक्रीज होता है अर्थ के टेम्परेचर पे. किसकी वजह से? ग्रीन हाउस इफेक्ट से. ठीक है, ग्रीन हाउस एक इफेक्ट होता है जो किसकी वजह से होता है? इंक्रीज लेवल्स, जब कार्बन डाइऑक्साइड,
CFCs और अदर पॉल्यूटेंट्स की मात्रा एनवायरनमेंट में हमारे बढ़ जाती है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट टेक प्लेस करता है, और जब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट टेक प्लेस करता है तो हमारे अर्थ में धीमे धीमे करके जो ग्रेजुअल इंक्रीज कर करके टेम्परेचर बढ़ता है, यानी और गर्मी होती है, इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। नाउ ये हो गया ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्या होगा? एसिड रेन, स्मॉग, स्मोक का मतलब फॉग, और हेज। स्मोक एंड हेज आप एक तरीके से ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, समझ लो फॉग। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू वाटर पोल्यूशन। आई होप एयर पोल्यूशन क्लियर हो गया है। नाउ वाटर पोल्यूशन के कॉजेस की सबसे पहले बात करते हैं। तो फर्स्ट है ड्रेन्स, सेवेज, डिस्चार्ज फ्रॉम फैक्ट्रीज, throwing garbage, plastic bags into water bodies। जो ड्रेन्स होते हैं, सैवेज मीन्स जो वेस्ट होता है जो हम लोग डालते रहते हैं नदियों में, डिस्चार्ज फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज या फिर आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है जो काम का नहीं होता है वो डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। तो जो फैक्ट्री से डिस्चार्ज होता है, और जो हम गार्बेज फेंका जाता है, और जो हम वाटर बॉडीज में प्लास्टिक बैग्स फेंकते हैं। तो ड्रेन, सेवेज, डिस्चार्ज फ्रॉम फैक्ट्रीज, थ्रोइंग गार्बेज, प्लास्टिक बैग्स इनटू वाटर बॉडीज से एक ये मेन वजह है जिसकी वजह से टेक प्लेस करता है ये वाटर पोल्यूशन। नाउ सेकेंड कॉज, ऑयल स्पिल्स फ्रॉम ऑयल टैंकर्स। जो ऑयल टैंकर्स होते हैं उसमें से कभी कभी तेल गिर जाता है। इमर्जन ऑफ आइडल्स इनटू रिवर्स, जो आइडल्स होती हैं, मूर्तियां होती हैं, उनका रिवर्स में इमर्जन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कॉजेज। नाउ लेट्स कम टू इफेक्ट्स। पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स एंड अदर बॉडीज सच एज ओशंस, लेक्स, सीज एक्सेट्रा। अब जब ये दोनों कॉज, इस कॉज के अंदर भी हमने हर एक कॉज के अंदर काफी चीजें पढ़ी हैं, तो जब ये चीजें टेक प्लेस करेंगी, जब ये चीजें होंगी तो कौन से इफेक्ट्स होंगे? सबसे पहले तो रिवर्स और अदर बॉडीज, अदर वाटर बॉडीज, या फिर जब मैं कह रही हूँ वाटर बॉडीज तो उससे मेरा मतलब है ओशंस, लेक्स, रिवर्स, सीज, ठीक है। तो जो पॉल्यूशन होगा रिवर्स में और अदर बॉडीज में सच एज ओशंस, लेक्स, सीज, वो किस वजह से होगा? जो हमने ऊपर अभी अपने दो कॉज पढ़े हैं। नाउ स्कैरसिटी ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर, प्योर ड्रिंकिंग वाटर की कमी हो गई। स्कैरसिटी मीन्स किसी चीज की आपको कमी हो, जो चीज कम हो। तो आपको प्योर ड्रिंकिंग वाटर यानी साफ शुद्ध पानी पीने में की कमी होगी, यानी शुद्ध साफ पानी नहीं होगा ज्यादा। एंड waterborne diseases such as diarrhea, typhoid, dysentery, cholera, hepatitis। अच्छा, अब इसमें से कई सारे नाम होंगे जो आपको नहीं समझ में आएंगे। Now let me clear your doubts। डायरिया हो गया, टाइफॉइड, डिसेंट्री, कॉलरा, ये हेपेटाइटिस, ये सारी की सारी वाटर बोर्न डिजीज यानी वाटर की वजह से ये सब डिजीजेस टेक प्लेस करती हैं। सो जो मेन वजह होती है जिसकी वजह से सॉइल या फिर लैंड पोल्यूशन कॉज होता है, फर्स्ट होता है हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स। अच्छा, अब ये केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको हम प्लांट्स में डालते हैं ताकि प्लांट्स को जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे। सेकेंड कॉज है पेस्टिसाइड्स। अच्छा भाई, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? पेस्टिसाइड्स वो केमिकल्स होते हैं, होते क्या है? ये भी क्या होते हैं? जस्ट रिमेम्बर, है क्या ये भी होते क्या है? हमारे केमिकल्स। बट लेकिन ये पेस्टिसाइड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि डालते हम प्लांट्स में है, बट एक स्पेशल पर्पस है। वो पर्पस है कि जो पेस्ट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स में जो पेस्ट्स होते हैं उनको किल करने के लिए, बिकॉज ये पेस्ट क्या करते हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करते हैं। तो प्लांट्स के डिस्ट्रॉय ना हो पेस्ट की वजह से, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम उसमें पेस्टिसाइड्स डालते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम ये पेस्टिसाइड्स डाल दिए हमने प्लांट्स में, अब ये हमें नुकसान कैसे पहुंचा रहे हैं? हमने तो डाले थे प्लांट में ना, अब लैंड या सॉइल पोल्यूशन कैसे कॉज हो रहे हैं? जो रेन होती है वो इधर से उधर चीजों को ट्रांसफर करती है। जब जोर से बारिश होती है तो कुछ कुछ चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं दूसरे के, एक ये कॉज होता है। एंड सेकेंडली
ये बताया ही जाता है कि जो हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये पहले ही हमें बता दिया जाता है कि जो हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये अगर किसी और चीज के कांटेक्ट में आ गए तो ये कोई पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीडीसाइड्स। एक मैं अगर वीडीसाइड्स की बात करूँ तो सबसे पहली चीज, अभी जो हमने पेस्टिसाइड्स पढ़ा उसकी एक टाइप है ये वीडीसाइड्स। ठीक है, तो एक तरीके से समझ लो ये भी वही फर्टिलाइजर्स हैं, सॉरी फर्टिलाइजर्स नहीं, वही केमिकल्स हैं जो कि हम प्लांट्स में डालते हैं ताकि सॉइल या फिर ताकि वो पेस्ट को मारे, और कुछ वजहों से वो किसी और के कांटेक्ट में आके सॉइल या फिर लैंड पोल्यूशन कॉज कर देते हैं। नाउ सेकंड कॉज, माइनिंग, डिस्चार्ज फ्रॉम फैक्ट्री। जो फैक्ट्री से डिस्चार्ज होता है, आपने देखा कितना हमारे लिए हार्मफुल होता है। एक तो ये हमारा सॉइल लैंड पोल्यूशन भी कॉज कर रहा है, ऊपर अभी हमने पढ़ा कि हमारा वाटर पोल्यूशन भी कॉज कर रहा है, एंड और तो और ये हमारा एयर पोल्यूशन भी कॉज करता है। तो माइनिंग हो गया, जो फैक्ट्री से डिस्चार्ज होता है, हॉस्पिटल्स का हॉस्पिटल्स हो गए, जो गार्बेज होता है, और जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, ये हमारे सॉइल और लैंड पोल्यूशन कॉज करते हैं। अच्छा, एक साथ ध्यान देना, जो जस्ट अ मिनट, लेट मी हाईलाइट। ओके, तो जो डिस्चार्ज फ्रॉम फैक्ट्रीज होता है और जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो मोस्टली पोल्यूशन कॉज करते हैं। अच्छा, अब इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल एंड अनसुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जब ये केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स वगैरह ये सब हो रहा है, जो सॉइल लैंड पोल्यूशन टेक प्लेस कर रहा है, इससे क्या होगा, जो हमारा सॉइल होगा वो इनफर्टाइल हो जाएगा, यानी वो फर्टाइल नहीं होगा। फर्टाइल मींस जिसमें उपजाऊ, ठीक है, वो उपजाऊ नहीं रहेगा, वो फर्टाइल नहीं रहेगा, और वो अनसूटेबल हो जाएगा प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। अनसूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इसका मतलब है कि प्लांट्स आपको उगाने के लिए वो सूटेबल नहीं होगा। After heavy rainfall, it leads to breeding of mosquitoes, health hazards. जब हैवी रेनफॉल हो जाएगी तो फिर क्या होगा, वो मॉस्किटोज को ब्रीड होगा वहां पे, यानी वहां पे मॉस्किटोज पाए जाएंगे, वहां पे मॉस्किटोज ब्रीड करेंगे एंड हेल्थ हैजर्ड्स कॉज होगा, मींस हमारी हेल्थ को भी नुकसान होगा। Now let's talk about noise pollution, the last category of pollution that we're gonna be talking about. So, causes, first of all, blaring loudspeakers। जो blaring loudspeakers होते हैं और जो honking horns, sound of honking horns of motor vehicles like cars, buses and bikes। सबसे पहले जो चीज जो नॉइज पोल्यूशन कॉज कर रही है, दैट इज ब्लेयरिंग लाउडस्पीकर्स, और जो मोटर व्हीकल्स जैसे कि कार्स, बसेस और बाइक्स, जो ये मोटर व्हीकल्स हो गई, इसके जो हॉन्किंग हॉर्न्स होते हैं, उनके साउंड से भी हमारा नॉइज पोल्यूशन कॉज होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कॉज, नॉइज फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स। जो फैक्ट्रीज होती हैं उनसे भी आवाजें आती हैं जब वो उनका वर्किंग चल रहा होता है, और जो कंस्ट्रक्शन साइट्स यानी यहाँ जहाँ पे कुछ बन रहा हो, मोस्टली जब बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन नॉइज आ रही होती है जब बिल्डिंग्स बन रही होती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इफेक्ट्स, इरिटेशन, स्ट्रेस, टेंशन, एंगर। नॉइज पोल्यूशन अगर है आपके सराउंडिंग्स में तो क्या होगा, आपको इरिटेशन होगा, आपको स्ट्रेस होगी। स्ट्रेस एंड टेंशन एक तरीके से एक कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, ये सब होगा तो ऑब्वियसली एंगर तो गुस्सा तो होगा ही होगा। स्लीपलेसनेस यानी आपको नींद नहीं आएगी, आपको फटीग होगा, यानी आपको ज्यादा थकान होगी। Okay, so now there is a star fact जो हमारी बुक में दिया गया, that is, if you are working in an area where there is loud noise, you must wear earplugs to protect your ears. अगर आप एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहां पे लाउड नॉइज है, बहुत ज्यादा लाउड नॉइज है, तो आपको ईयर प्लग्स पहन लेने चाहिए ताकि आपके जो ईयर्स हैं वो प्रोटेक्ट हो।
So now thank you so much for watching this video. If this video was helpful for you, then do like it and share it with your friends, and also don't forget to subscribe my channel. आपको कोई doubt है, do ask me in the comment section and I will surely reply to them. Bye bye and take care, and now I will meet you in my next video.